हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री से कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में भी हम बायोकेमिस्ट्री का ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आ जाती है। जैसे कि हमने एक 3000 सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है फार्मासिस्ट मैराथन के। जो भी आपके आने वाली एग्ज़ाम से, जैसे कि उड़ीसा की एग्ज़ाम से, फिर झारखंड की एग्ज़ाम से और दूसरी स्टेट के भी एग्ज़ाम्स आ रही है, तो उसी के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप कोई भी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट कम अंडर ए ग्रुप ऑफ ईस्ट किसका ग्रुप से होती है? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। ईस्ट क्या होती है? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ईस्ट क्या होती है? ईस्ट फंगाई होती है ना। ईस्ट क्या होती है? फंगस। फंगाई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया हाई ब्लड इज कॉल्ड। प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उसको हम क्या कहते हैं? द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया HI ब्लड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? टोइमा, सेप्टिसिमा, बैक्टीरियसिमा या फिर एनीमिया। एनीमिया तो नहीं कहेंगे क्योंकि एनीमिया ब्लड लॉस को कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोला है, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर बोलेंगे तो क्या कहेंगे आपको? पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं सेप्टिसिमा। सेप्टिसिमा कहेंगे। ऑप्शन बी, ये सीवियर कंडीशन होती है वेयर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम। सेप्टिसिमा क्या है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया ब्लड सेल में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेप्टिसिमा। बैक्टीरियसिमा एंड टोपेसिमा, टियोसिमा आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डिजीज कॉज्ड बाय एंटोमीबा हिस्टोलिका। एंटोमीबा हिस्टोलिका कौन सी डिजीज कॉज करती है? मलेरिया, ट्राइपनोसोमेसिस, फाइलेरियासिस या फिर एमियोबाइसिस। क्या कॉज करती है एंटोमीबा हिस्टोलिका? मलेरिया, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स कॉज करती है ना। ट्रिप्नोसोमेसिस क्या कौन कॉज करती है? ट्रिप्नोसोमा कॉज करती है। उसको किस नाम से जाना जाता है ये याद रखेंगे। इसको हम कहते हैं ब्लैक डेथ, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहेंगे। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहेंगे। ट्रिप्नोसोमा जो डिजीज कॉज करती है उसको हम क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस। फाइलेरियासिस क्या है? ये ओस्टेनिया ब्रोंकाइटिस द्वारा होती है। एमियोबाइसिस क्या कौन कॉज करती है? एंटोमीबा हिस्टोलिका। ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी इज द करेक्ट। एंटोमीबा हिस्टोलिका क्या कॉज करती है? एमियोबाइसिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। वाइडल टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? टाइफाइड, एड्स, जॉन्डिस या फिर मेनिंजाइटिस। वाइडल टेस्ट किसके लिए होती है? वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, किसके लिए? टाइफाइड टेस्ट होती है ना। टाइफाइड से क्या वाइडल टेस्ट, टाइफाइड को वाइडल टेस्ट से डायग्नोस किया जाता है। एड्स को एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट मेथड से किया जाता है। जॉन्डिस को किससे डायग्नोस किया जाता है? जॉन्डिस को सीरम बिलिरुबिन से, LFT से, लिवर फंक्शन टेस्ट से डायग्नोस किया जाता है। और मेनिंजाइटिस पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के द्वारा या फिर ब्लड कल्चर के द्वारा डायग्नोस किया जाता है। ओके, वाइडल टेस्ट किसके लिए होती है? टाइफाइड के लिए होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे।
द रॉड शेप बैक्टीरिया आर। आपको रॉड शेप बैक्टीरिया इनमें से कौन सी बताना है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा है ये क्वेश्चन। ये मतलब इस बैक्टीरिया शेप के काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा है, तो इसको याद रखना है। रॉड शेप बैक्टीरिया किस में प्रेजेंट होती है, कोका, स्पाइरुला, बेसिलस या फिर वाइब्रस, किस में होती है रॉड शेप? तो रॉड शेप होती है बेसिलस में। बेसिलस में क्या होती है, रॉड शेप। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। कोकास किस शेप की होती है, स्पेरिकल शेप की होती है। याद रखना है, स्पेरिकल देगा तो आप क्या बोलेंगे, कोकास। स्पाइरेलिया, स्पाइरेलिया किस शेप होती है, स्पाइरल शेप होती है। स्पाइरल शेप विथ रिजिड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है स्पाइरेलिया में। ओके, स्पाइरल शेप्ड विथ रिजिड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है स्पाइरेलिया में। एंड स्पाइरोसेट्स में क्या होती है, स्पाइरल शेप्ड विथ फ्लेक्सिबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर फ्लेक्सिबल हेलिकल स्ट्रक्चर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, स्पाइरोकेचस। एंड अगर आपको रिजिड हेलिकल स्ट्रक्चर पूछेगा, कभी पूछ चल सकता है, क्वेश्चन ट्रिकी करके पूछ सकता है, रिजिड हेलिकल स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगी, स्पाइरेलिया। ओके, स्पाइरेलिया हो जाएगी। एंड बेसिलस में क्या होती है, रॉड शेप होती है। वाइब्रस में क्या होती है, ये कोमा शेप की होती है। इम्पॉर्टेंट है, बैक्टीरियल शेप से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए हिप्नोटिक सोल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ। A hypnotic solution can be made isotonic by the addition of। किसके एडिशन से आइसोटोनिक सोल्यूशन बनता है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। किसको ऐड करने से आपको आइसोटोनिक सोल्यूशन मिलेगा। ए हिप्नोटिक सोल्यूशन चलिए, ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ। ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द सोल्यूशन ऑफ। किसकी क्या ऐड करने से हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या हो जाती है, आइसोटोनिक हो जाती है। ओके, तो क्या ऐड करेंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। किसको ऐड करने से हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होती है, आइसोटोनिक हो जाती है। तो हमें पता है 0.9% सोडियम क्लोराइड को अगर हम ऐड करेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो क्या हो जाएगा, हमारे सोल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएगा, राइट। तो सोडियम क्लोराइड इज़ द करेक्ट आंसर। सोडियम क्लोराइड इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। 0.9% सोडियम क्लोराइड होती है आइसोटोनिक सोल्यूशन। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म एज बैड कोलेस्ट्रॉल। इनमें से आपको बताना है बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सी है, HDL, LDL, VLDL या फिर ट्राइग्लिसराइड। बैड कोलेस्ट्रॉल इनमें से कौन सी है आपको बताना है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर ट्राइग्लिसराइड। बैड कोलेस्ट्रॉल हम कोलेस्ट्रॉल को हम क्या कहते हैं, LDL। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, LDL कहेंगे हम। ओके, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सी है, LDL है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following activities is suppressed by the presence of auxin in plant? इनमें से किसकी एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट। ऑक्सिन क्या होती है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन होती है, राइट। ऑक्सिन क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है।
ऑक्सीन, जिबरेलिन, एफसीसी एसिड, साइटोकाइनेस, ये सब क्या होती है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन होती है। तो आपको बताना है एक्टिविटीज़ इज सप्रेस बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन के प्रेजेंस से जो एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है वो कौन सी है? ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, सेल डिविजन, रूट इनिशिएशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ फ्लेशी। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? ऑक्सीजन की प्रेजेंस से सप्रेस क्या होती है? ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। ये तो ऑक्सीजन की ग्रोथ हार्मोन है ना, तो लेटरल बर्ड का तो ग्रोथ होगा ही, सेल डिवीजन भी होगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्लेशी भी होगा, लेकिन रूट इनिशिएशन ये क्या करती है? सप्रेस होती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेरॉल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ, स्टेरॉल किस क्लास से बिलोंग होती है? लिपिड्स, वैक्स, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। स्टेरॉल्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ क्या है? स्टेरॉल बिलोंग टू द क्लास ऑफ लिपिड्स होती है करेक्ट आंसर। स्टेरॉल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लिपिड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। डायग्नोस्टिक एजेंट कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड के लिए डायग्नोस्टिक एजेंट आयरन 59, आयोडीन 131, सेम 6C एंड P32। क्या होगी करेक्ट आंसर? द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए क्या होती है? आयोडीन 131 होती है ना। आयोडीन 131 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्या हो जाएगी? आयोडीन 131। नेक्स्ट देखते हैं। एन एंजाइम दैट वर्क्स इन एन एसिडिक मीडियम। इनमें से आपको बताना है कौन सी एंजाइम जो एसिडिक मीडियम में काम करती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर माल्टोज। कौन सी एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करती है? कौन सी एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करती है? तो एसिडिक मीडियम में काम करती है पेप्सिन। पेप्सिन किस मीडियम में काम करती है? एसिडिक मीडियम में। ट्रिप्सिन, टाइलिन एंड माल्टोज ये सब क्या होती है? ट्रिप्सिन एंड टाइलिन है आपकी एल्केलाइन में काम करती है। ओके, एल्केलाइन में काम करती है। ट्रिप्सिन, टाइलिन एंड माल्टोज आपकी एल्केलाइन मीडियम में काम करती है। एसिडिक मीडियम में कौन सी काम करेगी? पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंजेस। द लेमन एंड ऑरेंज में जो एसिड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। लेमन्स एंड ऑरेंज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? अगर पूछेगा विटामिन कौन सी पाया जाता है तो विटामिन सी पाया जाता है ना। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इसमें आपको बताना है एसिड प्रेजेंट इन लेमन्स एंड ऑरेंज। ऑरेंज में किस तरह की एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल भी नहीं, ऑक्सैलिक एसिड भी नहीं, साइट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। लेमन्स में, ऑरेंज में किस तरह की एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। एंड कौन सी विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, एफसीसी, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैनक्रियास सीक्रेट्स हार्मोन व्हिच हेल्प्स इन। पैनक्रियास जो हार्मोन सीक्रेट करती है, पैनक्रियास कौन सी हार्मोन सीक्रेट करती है? पैनक्रियास इंसुलिन को सीक्रेट करती है ना पैनक्रियास। तो उसका ये क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग करती है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ग्रोथ ऑफ बॉडी या फिर कीप शुगर बैलेंस इन द बॉडी। क्या कहेंगे? पैनक्रियास जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसका काम क्या है? वो क्या करती है? तो पैनक्रियास सीक्रेट्स क्या करती है? इंसुलिन सीक्रेट करती है ना। बीटा सेल क्या करती है?
इंसुलिन सीक्रेट करती है, जो क्या करती है हमें कीपिंग शुगर बैलेंस इन द बॉडी, कीपिंग शुगर बैलेंस इन द बॉडी, शुगर को बैलेंस करती है, बॉडी में जो शुगर अमाउंट रहती है उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीसीजी कंटेन वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन कंटेन किल बैक्टीरिया सस्पेंशन, किल बैक्टीरियल सस्पेंशन, एलाइव बैक्टीरियल सस्पेंशन, एटीन्यूटेड टॉक्साइड या नॉन ऑफ द अबव। क्या होगी करेक्ट आंसर? बीसीजी वैक्सीन क्या होती है? बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन किल बैक्टीरियल सस्पेंशन, लाइव बैक्टीरियल सस्पेंशन, एटीन्यूटेड टॉक्साइड या फिर नॉन। बीसीजी, बीसीजी वैक्सीन याद रखना है, बीसीजी वैक्सीन एलाइव्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन होती है, लाइव्ड होती है, लाइव्ड, एलाइव्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। बीसीजी वैक्सीन क्या होती है? ये किल्ड नहीं होती है, ये एलाइव होती है, लाइव बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरियल सस्पेंशन होती है। इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी पूछता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक्टीरिया which can derive their nutritional requirements and energy from simple inorganic source are called, सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये इसका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया which can derive their nutritional requirement and energy from simple inorganic source are called, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ओके, ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक ह्यूमन किस में आती है? ह्यूमन एनिमल हेटेरोट्रोपिक में आती है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी और के अंदर रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक कहते हैं। एंड सेप्रोफाइट वो क्या होती है? वो डेड और जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में रहती है सेप्रोफाइट, जो डिकम्पोज मटेरियल में रहती है ना, जो उसको हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट। पैरासाइट वो है किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर रहती है, एंड सेप्रोफाइट वो है जो डेड ऑर्गेनिज्म में रहती है। इन नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगी ना, डेड या फिर डिकेइंग डिकम्पोज चीज़ों में सेप्रोफाइट्स होती हैं। ऑटोट्रोपिक क्या होती है? रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड बैक्टीरिया एंड एनर्जी फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सोर्सेज को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रोपिक कहेंगे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।